हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूँ इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मैम ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। बेसिक के फॉर्म में हमने लाइट या प्रकाश कैसे किसी वस्तु पर पड़ती है और वो हमें दिखाई देती है, हम ये जान चुके हैं। कैसे भी किसी वस्तु में अपवर्तन या परावर्तन होता है ये भी हम जान चुके हैं। अपवर्तन वाला जो सेक्शन है वो अभी हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ, हम रिफ्लेक्शन परावर्तन अभी पढ़ रहे हैं। जहां पर रिफ्लेक्शन एक्चुअली में कैसे होता है, हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक चीज के बारे में जान लिया है। और लास्ट क्लास में भी हमने बहुत कुछ छोटी छोटी चीजों को डिस्कस किया था। आज हम फाइनली अपनी सबसे मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे मेन तो सब कुछ ही है, लेकिन यस, आज हम बनाएंगे दर्पण द्वारा छवि निर्माण, यानी आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, है ना, वो भी किसके द्वारा, दर्पण या फिर मिरर के द्वारा। सबसे पहले आप सभी को ये तो पता ही है कि जो दर्पण होते हैं भाई वो दो तरीके के होते हैं। मिरर दो तरीके के होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल होता है। प्लेन मिरर को हम बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं कि घर में हमारे यहाँ जो मिरर्स होते हैं हम उनमें किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। पार्लर वगैरह में भी किनका यूज किया जाता है, प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है, जहां हम सामने से अपने आप को देख पाते हैं। तो प्लेन मिरर तो मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, कैसे प्लेन मिरर में हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता है, दूरी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैसा ही बनता है कि किस तरीके का है, हर एक चीज जान चुके हैं। अब ये बात आती है कि मैम स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण में क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल की क्लास में मैंने कुछ चीजें आप सभी से डिस्कस की थी, हाँ या ना भाई? बिल्कुल की थी, याद करो, क्यों नहीं की थी, बिल्कुल की थी। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, रिवाइज करवा रही हूँ, एक बार देख लो, है ना। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। याद करो, ऐसा कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ा था। जो कॉनकेव मिरर होता है या मैं कहूँ अवतल दर्पण होता है, वो इस साइड से कैसा होता है, पॉलिश होता है। वो इस साइड से कैसा होता है, थोड़ा सा पॉलिश होता है। और ये कहाँ पर, अंदर के साइड से कैसा होता है, पॉलिश होता है। ये अंदर के साइड से कैसा होता है, तो ये पॉलिश होता है। ठीक है, चलो भाई, पहला पॉइंट तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। अब हमने क्या देखा था, पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, है ना। हिंदी वालों आप इसे क्या लिखोगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। देखो होता क्या है ना कि प्रकाश की किरण, देखो मैंने आपको कल बताया था कुछ पॉइंट्स, बस उसी को ही डिस्कस कर रही हूँ कि चाहे बात करें अवतल दर्पण की, चाहे बात करें उत्तल की, है ना, ये दोनों ही किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, एक गोले का भाग होते हैं। क्लियर ये चीज, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में ही ऐसा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो आज हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या होगा भाई, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। मैम आपने हमें यहाँ पर एक चीज और बताई थी और वो था प्रिंसिपल एक्सेस, बिल्कुल सही, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कहाँ से कहाँ तक, तो सुनो, मैंने आपको और कहाँ से कहाँ तक, और कलर नहीं है क्या, क्या बात है, कौन सा ले लो, चलो ये वाला ले लो, थोड़ा सा लाइट लेती हूँ, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे, इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी थी फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, हिंदी वालों इसे मुख्य अक्ष कहेंगे,
ये हमारा पोल यानी ध्रुव है, मतलब ओवरऑल सब आपको पता है। सेम यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी, तो यहाँ पर भी लिख दे रही हूं मैं। बिल्कुल सेंटर में आपका सी ऑफ सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ये हमारा फोकस हो जाएगा, है ना। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकल के जाएगी, और ऊपर वाले पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ से क्या होगी, ये फोकल लेंथ। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा। दैट्स इट। कॉन्वेक्स में ये ऐसा होगा, कॉनकेव में ऐसा होगा। और चीज सुन लो, और चीज सुनो कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर कॉनकेव मिरर में इस पार्ट पर आएगी तो भाई वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। और वो अगर उत्तल दर्पण में ऐसे आएगी तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसमें अंदर के साइड ऐसे आएगी और वो क्या होती है, कन्वर्ज। क्लियर। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका एसेस ले लेंगे। चले भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। एसेस ले लिया है सबने, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो ये चीजें बनाई हैं इसमें होगा क्या। इमेजेस कैसे बनेंगी, तो वस्तु अनंत पर होगी, कर्वेचर के पास होगी, कर्वेचर पर भी रखेंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच में भी रखेंगे, फोकस पर भी रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में भी रखेंगे। इतनी सारी जगह पर हम वस्तु को रखने जाएंगे, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें आंसर तो देना पड़ेगा, उसके लिए हमें इमेजेस बनाना, फॉर्म करना आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं, हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, ये तो फिर भी पास में मैं भी अच्छे से रख के बताऊंगी, दूर। दूसरा, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, कर्वेचर के ठीक पहले, हम वस्तु को रख देंगे कर्वेचर पर भी, हम रख देंगे कर्वेचर और फोकस के बीच, है ना। हम फोकस पर भी रखेंगे, और हम 6 नंबर पे फोकस और पोल के बीच रखेंगे। अब कुछ बचा नहीं है, देखो पोल पर तो नहीं रख सकते ना, सीधे पोल पर तो नहीं रख सकते, तो यस हम इतनी जगह पर वस्तु को तो रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर। चलो अब बात ये आती है कि मैम पहला एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है, तो सुनो। ये हमसे ये कहता है कि अगर कोई वस्तु, क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है, when the object is at infinity the image is formed at the focus, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है या बनता है। यह अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मैम हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो सुने, यहाँ पर आपको खुद से ही इमेजेस जो है वो बनाना सीखना है ना। खुद से क्या, पहले मैं सिखाऊंगी फिर आप उसको सीखेंगे और उसको आप बनाएंगे। होता क्या है कि जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कहां पर रखी है, तो बहुत दूर रखी है, अनंत पर रखी है, पर उसका हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनना तो बनता है ना। लेकिन दर्पण कौन सा है, आंखों के अंदर वाला नहीं है। यहाँ पर दर्पण कौन सा है, तो यहाँ पर दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, बहुत दूर अनंत पर रखी हो, हमें नहीं पता कितना दूर है, तो हमने जो हमारा फार पॉइंट है, हमने हमारा जो दूर का बिंदु है वो बता दिया, कैसा है भाई, इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। हमने देखा कि इससे एक प्रकाश की किरण आएगी, हमारे दर्पण से टकराएगी। ये वाला हिस्सा तो आपको दिख ही रहा है कि ये कैसा है भाई, पॉलिश है। हमने देखा कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर अनंत पे देखा एक वस्तु रखी है, तो वो दर्पण से क्या होगी, ऊपर वाले हिस्से से हमने देखा, देखो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ये आएगी किससे, तो ये फोकस से ही, मतलब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होकर जाएगी। मतलब ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, कि जब भी वस्तु अनंत पर होती है, दर्पण कौन सा हो, अवतल दर्पण हो, तो वो वस्तु क्या होगी, तो जो वहां से जो प्रकाश की किरण होगी वो सीधे दर्पण से टकराएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी। अगर प्रकाश की किरण इससे होकर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी, प्रकाश की किरण जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर
होकर फोकस से गुजरेगी। इस चीज का क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ही, चाहे वो वस्तु यहाँ से भी आए होकर फोकस से ही जाएगी। क्लियर? बस अब हम इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं। जिसको वो ना समझ में आया हो तो इधर देखो, जिसको वो ना समझ में आया है तो वो इधर देख सकते हैं। जैसे वो हमसे ये कह रहे हैं, मेरी लैंग्वेज में समझो कि ये है हमारा क्या, दर्पण। ये है हमारा क्या, दर्पण। जहां हमने क्या देखा है ना, कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल। हमने देखा ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा पोल, सॉरी ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ सी, ये हमारा होगा फोकस, और ये हमारा होगा पोल। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि जो वस्तु है, हमें क्या पता चला कि जो वस्तु है भाई वो कहाँ रखी है, तो वो रखी है अनंत पर, है ना। वो वस्तु कहाँ रखी है, तो वो वस्तु रखी है अनंत पर। तो यहां से एक प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और वो फोकस से ही होकर गुजरेगी। मान लो एक और प्रकाश की किरण आई, वो दर्पण से टकराएगी और वो भी कैसे होकर गुजरेगी, फोकस से। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब मैम हमें यहाँ नोटिस क्या करना है, तो नोटिस ये करना है पहला पॉइंट कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, आपकी वस्तु कहाँ थी। तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए कि वस्तु कहाँ थी। तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु थी भाई अनंत पर, वस्तु थी इन्फिनिटी पर। पॉइंट समझ में आया, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट आइएगा, वस्तु तो अनंत पर थी, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि वस्तु जब अनंत पर थी तो परावर्तित होने के बाद जो इमेज थी, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, या मैं कहूँ प्रतिबिंब कहाँ बना, या मैं कहूं कि जो प्रतिबिंब है भाई वो कहाँ जाकर बना, तो आप क्या कहेंगे मैम, वो तो ना प्रिंसिपल फोकस पर जाकर बना, है ना। आप क्या कहेंगे कि मैम वो बना है प्रिंसिपल फोकस पर, या मैं कहूं मुख्य फोकस। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसको ऐसे ही लिखना। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और आप चाहो तो कुछ नहीं, हेडिंग डालना, शॉर्ट में ऐसे लिखना और एक इमेज यहाँ पर बना देना सामने। ठीक है, मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो किस पर पड़ेगा, बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। अब बात ये आती है कि मैम इसका साइज कैसा होगा। मैम इसका जो साइज है, या मैं कहूँ इसका जो आकार है, वो छोटा होगा या बड़ा होगा। हाँ, इसका जो साइज या आकार है वो छोटा या बड़ा होगा। तो एक बात बताओ, ये बिंदु सा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर बिंदु सी इमेज बन रही है, ये इतना बड़ा था, और यहाँ पे इमेज कितना छोटू सा बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा होगा भाई, छोटा होगा, है ना। अत्यधिक छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या होगा, अत्यधिक छोटा। ये देखो ये लिखा है, हाईली कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्लियर? हाईली डिमिनिश्ड होगा। चलो भाई समझ जाना, ईडी लिखा है वो। नेक्स्ट आइएगा अगला पॉइंट। अब हमने क्या देखा, वस्तु कहाँ रखी थी, इमेज कैसी बनी, साइज कैसा था। अच्छा, रियल इमेज बनी है क्या, क्या एक्चुअल में वो पॉइंट दिख रहा है क्या? यस भाई। इमेज कैसी बनी है, तो ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा यहीं पर ही लिख दे रही हूँ कि जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। भाई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो तो कैसा है, वास्तविक ही है। वस्तु का प्रतिबिंब एक कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब ही है। हमने देखा इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनी है, रियल इमेज बनी है, बहुत छोटी बनी है, सीधी या उल्टी बनी है, सीधी बनी है या उल्टी बनी है, तो कैसी बनेगी भाई, ये इन्वर्टेड, है ना। इमेज कैसे बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इमेज बनी है इन्वर्टेड, यहीं पे ही लिख दे रही हूँ, है ना। ये कैसी होगी, सीधी या उल्टी, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड है भाई, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब है। दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। जो चीजें थी वो सब आपके सामने है, कुछ भी मैंने मन से नहीं किया है। ये हमारा पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। पेपर में क्वेश्चन इन्हीं को घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है, इंफिनिटी पर है, तो बताओ वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन इन्वर्टेड है, रियल है,
हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईली डिमिनिश्ड है या फिर बहुत बड़ा है या बड़ा है, ऐसे करके उसके आकार से कुछ भी क्वेश्चन ओवरऑल यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला डिस्कशन का पॉइंट, इसे प्रॉपर नोट्स में ऐसे ही आपको बनाना है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, इमेजेस फॉर्म्ड। सेकंड नंबर पे वो तो वही हेडिंग है। अब मैंने आपसे क्या बोला था, पहला पॉइंट मैंने बोला था वस्तु को हम अनंत पर रख देते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रही हूँ कि अब वस्तु को कहाँ रख दो, कर्वेचर के ठीक पहले रख दो। अब वस्तु को कहाँ रख दोगे, कर्वेचर के ठीक पहले। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले सिरे से एक प्रकाश की किरण लेते हैं, दर्पण से टकराएगी और ये किससे होकर गुजरेगी, फोकस। पहला पॉइंट समझ में आया। फिर हम एक काम करेंगे कि जो वस्तु है, अब ये वाला जो प्रकाश की किरण थे, ये किससे होकर गुजरेगी, कर्वेचर से ही होकर गुजरेगी। अब ये किससे होकर गुजरेगी, कर्वेचर से ही होकर गुजरेगी। ठीक है, कर्वेचर से ही होकर गुजरेगी, है ना। तो हमने क्या देखा कि कर्वेचर से होकर गुजरेगी। तो अब इमेज कहाँ बन रही है, तो ये जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन दोनों के बीच में। प्रॉपर दिख रही है ना भाई, बिल्कुल दिख रही है। तो हमने क्या देखा कि हमारा दर्पण कैसा था भाई, तो हमारा दर्पण था कुछ ऐसा, है ना। हमारा दर्पण ऐसा था और हमने ये देखा कि अब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी है, तो वो रखी है सी के भी पहले, है ना। वो कहाँ पर रखी है, सी के पहले रखी है। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या होगा। तो ये है सी ऑफ सी, ये है हमारा क्या, एफ, ये है हमारा पोल। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, कर्वेचर के ठीक पहले। तो हमने क्या देखा कि एक प्रकाश की किरण तो ऐसे सीधे जाएगी, बट फोकस से होकर गुजर रही थी। फिर हमने देखा कि एक प्रकाश की किरण इसमें कर्वेचर से ही होकर जाएगी। किससे होकर जा रही है, ये कर्वेचर से ही होकर ऐसे जा रही है। ज्यादा तिरछी हो गई क्या, ये कर्वेचर से ही ऐसे होकर जा रही है। तो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो सुनो, जब वस्तु सी से परे होती है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, बिल्कुल सही, बीज बनता है। और यह कैसा होगा, छोटा होगा, इसके कंपैरिजन में छोटा ही तो हुआ ना। रियल इमेज दे रहा है बट कौन सा दे रहा है, इन्वर्टेड दे रहा है। चलो भाई अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। अब हम क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या मैं कहूं हमारी जो वस्तु है, अब कहाँ है भाई वो, अब कहाँ है वो। तो हम क्या बोलेंगे कि वो है बियॉन्ड सी, है ना। ये कहां पर है, सी के परे है, बियॉन्ड सी ये कहलाएगा। ठीक है, सी के परे है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के तो परे है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है या मैं कहूं इमेज है, वो कहां बन रही है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, मैम ये तो बन रहा है बिटवीन कर्वेचर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बिटवीन सी ऑफ सी एंड फोकस। समझ जाओगे ना, हिंदी वालों आप क्या लिखोगे, तो ये है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि मैम इमेज बन कैसी रही है, तो भाई रियल इमेज है। इमेज कैसी है, रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब है। बट मैम पता है ये ना इन्वर्टेड है, उल्टा है ना। और मैम आपको एक बात और पता है, इसका जो साइज है वो कैसा है भाई, स्मॉल है ना। ये कैसा है, इसका साइज स्मॉल है, यानी कि छोटा है। डिमिनिश्ड लिख दो, स्मॉल नहीं लिखेंगे, इनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। ये कैसा है, डिमिनिश्ड है। क्लियर, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है इस बार, बहुत छोटा नहीं है। बहुत छोटा मतलब दिख ही नहीं रहा था, हमें दिख तो रहा है इस बार। इसके कंपैरिजन में कैसा है, छोटू सा, इसके कंपैरिजन में छोटू सा है, दैट्स इट, है ना। इसको ऐसे ही ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं थर्ड, तीसरे नंबर पर। अब हम देखेंगे वस्तु कहाँ रखेगी। अब एक काम करते हैं ना, कर्वेचर पर ही रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, कर्वेचर पर ही वस्तु को रख देते हैं। फिर क्या होगा भाई, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ये फोकस से होकर गुजरेगी। फिर प्रकाश की किरण फोकस से ही होकर गुजरेगी और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगी, कर्वेचर पर ही बना देगी। तो जब वस्तु सी पर होती है, या मैं कहूं कि वस्तु कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और ये वस्तु के समान आकार की होती है, मतलब जो हमारा वस्तु कर्वेचर पर थी
उसी का ही सेम आकार इसका रहेगा। और क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज बनाएगी और कैसी बनाएगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अब सुनो, वो हमसे क्या कह रहे हैं, तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि ये है हमारा प्रतिबिंब, सॉरी ये है क्या हमारा मिरर, क्या है ये हमारी, तो ये है हमारी मिरर। और हमें क्या पता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें, अब तो आप सबको रटा गया होगा ना सब कुछ, है ना, अब तो रटा गया होगा। तो ये है सी ऑफ सी, अब मैं ना सी ऑफ सी को थोड़ा ऐसा लिख रही हूँ, सी ऑफ सी, ये है हमारा फोकस, है ना, ये है हमारा पोल। देखो 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 देखो, हो क्या रहा है, अब वस्तु मैंने कहाँ रख दी है, कर्वेचर पे। इसको सीधे लेके जाओ, फोकस से गुजार देना, इसको ये फोकस से ही जाएगी, ये अब फोकस से ही जाएगी, और ये कहाँ पर आकर मिलेगी, लो भाई उल्टा हो गया, ये गई ऐसे और ये ऐसे आई, अब ये फोकस से होकर जाएगी और ये ऐसा ही बनेगी, तो ठीक इसके नीचे बनेगा, ठीक इसके नीचे ही बनेगा, जैसा कि वो आपको दिख रहा है। तो अब आप क्या ध्यान रखोगे कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी जो वस्तु है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या मैं कहूँ हमारी वस्तु है भाई, वो कहाँ पर है, तो वो है सी ऑफ सी, यानी वक्रता केंद्र पर है। फिर आप क्या ध्यान रखोगे कि अब हमें क्या बनानी है, इमेज। अब हम क्या बनाएंगे, इमेज, या मैं कहूँ प्रतिबिंब। तो भाई वो कैसा बन रहा है, तो भाई वो कैसा बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइज का है। कैसा है भाई वो, तो वो है सेम साइज, इसका साइज कैसा है, तो वो सेम साइज का है, समान आकार का है। और मैम ने तो हमें ये भी बता दिया कि वो समान आकार का तो है बट एक रियल इमेज दे रहा है। यस, मैम ने ये भी बता दिया कि वो कैसा है भाई, इनवर्टेड है ना, कि वो कैसा है, इनवर्टेड है। और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर दे रहा है, तो ये सी ऑफ सी पर ही दे रहा है। इमेज कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। समझ पा रहे होगी, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ चलो, हमने कितने एग्जाम्पल देख लिए, पहले हमने अनंत पर वस्तु रखी, फिर हमने कहाँ पर रखी, हमने थोड़ा कर्वेचर के पहले रख दी, अब हमने सीधे कर्वेचर पर रखी है। अब हम कहाँ रखेंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब हम कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ पर, और हमने एक प्रकाश की किरण इससे ऐसे गुजारी, और ये किससे होकर गुजरेगी भाई, फोकस से ही होकर गुजरेगी। बात समझ में आ रही है आपको कि हमने क्या देखा, एक प्रकाश की किरण आई और वो किससे होकर गुजरी, फोकस से ही होकर गुजरी है। समझ पा रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने क्या देखा कि ये क्या हुआ भाई, प्रकाश की किरण इससे ऐसे आई और ये फोकस से होकर गुजरी। अब एक और प्रकाश की किरण रहेगी, वो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी और ये ठीक पीछे आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो भाई थोड़ा सा क्या हो गया, कर्वेचर के भी पहले बन गया। वो कहाँ बना है, कर्वेचर के पहले। तो जब वस्तु सी और एफ के कहाँ पर होगी, बिल्कुल बीच में होगी, तो छवि सी से कहाँ बनेगी, परे बनेगी, बियॉन्ड सी हो जाएगा, है ना, ये बियॉन्ड सी हो जाएगा। और हमने क्या देखा कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी ही बनती है, इनवर्टेड ही बनती है। क्या बात है भाई, तो शॉर्ट में लिख दो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, या हम देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु कहाँ पर है, तो हमने क्या देखा है कि वो है कर्वेचर बिटवीन सी ऑफ सी एंड
बिटवीन सी ऑफ सी एंड प्रिंसिपल फोकस है ना। तो हमने क्या देखा कि जो इमेज बनेगी, फिर हमने क्या देखा कि जो इमेज है यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, बियॉन्ड सी होगा। कैसा होगा, बियॉन्ड सी यानी सी के परे होगा। और क्या ध्यान रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि भाई इमेज तो रियल ही होगी। और क्या ध्यान रखोगे, बड़ी बनेगी साइज में, एनलार्ज्ड लिखेंगे जिसे हम किसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड लिखेंगे। इसी के साथ क्या लिखोगे, रियल हो गई, साइज भी कैसा है, बड़ा है। और लिख लेना इन्वर्टेड ही है ना। कैसा है, इन्वर्टेड ही है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा छोटू सा था, है ना, लेकिन जब ये बनकर आया तो कैसा हो गया, बड़ा सा। ये बनकर आया तो कैसा हो गया, बड़ा सा हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। हमने पहले वस्तु को इंफिनिटी पर रखा, हमने कर्वेचर के पहले रखा, हमने कर्वेचर पर रखा, हमने इन दोनों पर रखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब वस्तु कहां पर रखी है भाई, फोकस पर ही रखी है। जब वस्तु फोकस पर ही रखेगी तो यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी तो ये वापस से पीछे निकल कर चली जाएगी, और एक प्रकाश की किरण सीधे आएगी और ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो जब वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। फिर वस्तु कहां पर बनेगी, अनंत पर। मैं बता दूं कि इसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, वास्तविक या मैं कहूं रियल होगा, और मैं कहूं उल्टा भी बनेगा। सुनो 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 सुनो, हमने क्या देखा कि भाई अब हमारा ऑब्जेक्ट या मैं कहूं अब हमारी वस्तु ये है कहां पर, तो ये वस्तु है हमारी किस पर, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस पर। ये है प्रिंसिपल फोकस पर। क्लियर। हमने क्या देखा, फिर इमेज कैसी बन रही है, चलो भाई इमेज भी देख ले रहे हैं, है ना। इमेज पहले तो ये बताओ किस पर बन रही है, तो हमने देखा कि इमेज बन रही है किस पर, अच्छा लिखा नहीं है कि यहाँ पर वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। हमने क्या देखा था, ये कर्वेचर से, शायद मैंने कर्वेचर वर्ड यूज कर दिया था, तो सुन लो कि ये कर्वेचर से होते हुए जा रही है और ये दूसरी वाली भी इससे होते हुए जा रही है। तो ये पॉइंट किस पॉइंट पर मिल रही है, वो पॉइंट तो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि ये इसका इमेज थी और ये पीछे जाते जाते हमको जो दिख रही है वो बन तो रही है, लेकिन कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु बन रही है अनंत पर, बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये हाईली एनलार्ज्ड होगा। ये कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा कि रियल इमेज ही होगी, और तीसरा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर। चलो भाई क्या बात है, समझ में आ रहा है ना सबको, कुछ मन से तो नहीं किया है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम तो हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया है कि अब हमारी वस्तु फोकस पर भी रही तो क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या इतने ही एग्जाम्पल्स इसमें है, नहीं भाई केवल इतने ही एग्जाम्पल्स नहीं है, दो एग्जाम्पल और हैं। एक वस्तु अगर कहां पर आ जाए, फोकस तक तो आ गए हैं, अगर हम वस्तु को कहां पर रख देंगे तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फिर क्या होगा। देखो हमने वस्तु को पहले कहां रखा था, सी के पहले रख दिया था, अनंत पर रखा, फिर हमने सी के पहले रखा, फिर हमने सी पर देखा, फिर हमने इनके बीच में देखा, फिर हमने पांचवा भी पॉइंट पढ़ा कि वस्तु कहां पर है, फोकस पर। अब मैं बता दूं कि अगर मान लो वस्तु कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में है, तो मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ, ओरल ही बता दे रही हूँ कि प्रकाश की किरण भाई ऐसे आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, है ना। सुनो सुनो सुनो, मैं बना के बताती हूँ, वरना तुम कहोगे मैम हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने। तो सुनो, जैसे कि हमारा क्या है, दर्पण, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको पॉलिश कर देते हैं। मैं सोच रही थी उसी में बता दूं, है ना, बट चलो मैं अलग से बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या देखा है, ये सी ऑफ सी, ये हमने क्या देखा है, एफ है ना। और अब हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, हमारा पोल है, ये क्या है, हमारा पोल है। तो अब हम क्या देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर रख दें भाई, तो एक काम करते हैं, वस्तु इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच रख देते हैं, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और वो फोकस से ही होकर गुजरेगी।
क्लियर ये पॉइंट? प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे आएगी और वो फोकस से ही होकर गुजरेगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि मैम दूसरी प्रकाश की किरण कैसे होगी, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दूसरी कैसे होगी। चलो, तो हम जैसे देखते चल रहे थे ना, ये वैसे ही बनना है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। तो हमने क्या देखा भाई कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ बना दूं, यहाँ पर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, तो ये फोकस और पोल के बीच है। ये कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है। फिर हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि इमेज कहाँ बनेगी, तो अभी हमें नहीं पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रकाश की किरणें किससे आई और उसके बाद टकराकर फोकस से ही होकर गुजर गई। हमने देखा कि वो किससे होकर गुजरी है भाई, फोकस से ही होकर गुजरी है। अब हमें पता है क्या पता चलेगा, तो अब हमें ये पता चलेगा कि हम एक और प्रकाश की किरण को गुजारना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना कि एक प्रकाश की किरण फिर ये यहां से ऐसे जाएगी, जब ये से जाएगी तो वापस टकराकर फोकस से होकर आएगी। और अब मैं आपको बताऊं ये किसी पॉइंट पर नहीं, अब ये यहां पर ऐसे आगे जाएगा, अब ये ऐसे आगे जाएगा, है ना, और वस्तु का प्रतिबिंब अब कुछ ऐसा बनाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु ऐसी थी और ये कुछ इस तरीके से बनती हुई प्रतीत होगी। साइज इसका कैसा होगा, तो ये भी हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। पॉइंट समझ में आया, यस और नो? तो हमने देखा कि इमेज अब कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रही है। और मैम ने आपको क्या बताया कि अब रियल नहीं बन रही है, तो ये बन रही है वर्चुअल इमेज, यानी कि एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या देखा कि कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब देगी। और हमने क्या देखा कि ये कैसी बनेगी, इरेक्ट ही होगी, यानी ये सीधी ही रहेगी, है ना। कैसी होगी, सीधी ही होगी। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि ये जो इमेज बन रही है ना, कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ या ना? चलो भाई, तो हमने 6 एग्जाम्पल देख लिए हैं, लेकिन मैम अब हम चाहते हैं कि आप हमें एक ही में सब बता दो। अब हम चाहते हैं कि आप हमें एक ही में सब बता दो। तो देखो, पहला एग्जाम्पल, पांचों समझ में आ गए, पांचों नहीं 6 समझ में आ गए ना। कितने बताए मैंने, 6। एक यहां पर देखा, 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7वां। भाई 7 एग्जाम्पल हो गए, क्या बात है। चलो भाई देखो, अब हम क्या करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि ये हमारा, हमने इसको ऐसे बनाया, हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। चलो भाई, सब एक साथ इकट्ठा बना के बता रही हूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को ले लेते हैं। तो हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस को ले लिया, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इनके बीच में क्या होगा, सी ऑफ सी होगा। हमें पता है कि ये फोकस होगा, हमें पता है कि ये पोल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहां पर रखा है भाई, अनंत पर रखा है। मैम ने बताया था कि एक प्रतिबिंब दर्पण, प्रकाश की किरण सीधे लेके जाना और ये फोकस से होकर गुजरेगी। और हमें पता है कि अगर एक और प्रकाश की किरण आएगी तो वो भी फोकस से ही होकर गुजरेगी। तो हमें ये पता चलेगा कि वस्तु अगर कहां पर है, अनंत पर, है ना। वस्तु कहां पर है, अगर अनंत पर, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो मैं केवल यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था, तो ये था इन्फिनिटी पर। कहां था, इन्फिनिटी पर था, यानी कि अनंत पर। तो है ना, हमारे जो इमेज बनी है वो किस पर बनी है, फोकस पर। बस मैं मेन चीज लिख रही हूँ। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर वाला एग्जाम्पल देखो। अगेन मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, दर्पण बना रही हूँ।
अगेन मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, दर्पण, और हम क्या देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस निकल रही है। इनके बीच में हम क्या बना दें, तो इसको बना देते हैं C ऑफ C, इसे बना देते हैं F और इसे बना देते हैं पोल यानी कि P। अब एक काम करते हैं, वस्तु को रख देते हैं कर्वेचर के पहले, तो ये ऐसे आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक और प्रकाश की किरण आएगी जो कर्वेचर से होकर जाएगी, समझ रहे हो, ये सीधे किससे होकर जाएगी, कर्वेचर से होकर जाएगी, जैसा कि हमने हमारे डायग्राम में देखा था, है ना। हमने क्या देखा था कि जब भी वस्तु सी के परे होगी तो वो सीधे कर्वेचर से ही होकर जाएगी, और आपको पता है उसी दिशा में वापस भी लौट जाती है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस भी लौट जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में ये वापस भी लौट जाएगी, बट यस कर्वेचर से तो होकर आई, तो इसने वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया है, सी और एफ के बीच में बनाया है। कहाँ बनाया है, तो सी और एफ के बीच में। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी। कहाँ रखा था भाई, इसको हमने रखा था बियॉन्ड सी। दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए सबको, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड नंबर पे। अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ जरा जल्दी से आते हैं, और अब हम क्या करेंगे, चलो इसको ऐसे लेंगे और इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। सब एक ही में बना के बता रही हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से लेकर जाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर C ऑफ C कर देंगे, यहाँ पर F कर देंगे और यहाँ पर पोल कर देंगे। हमने देखा वस्तु ये कर्वेचर पर ही है, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, प्रकाश की किरण आएगी ऐसे फोकस से होकर गुजरेगी। भाई अब दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी, तो अब दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी, देखो तो अब दूसरी किरण देखो, एक तो ये ऐसे आई और एक ये इससे होकर गुजर गई, एक इससे होकर आई और एक इससे होकर गुजर गई। कहाँ गया हमारा कर्वेचर, कहाँ गया हमारा कर्वेचर। तो अब जो दूसरी प्रकाश की किरण आएगी बहुत सिंपल है, ये हमारे फोकस से ही होकर गुजरेगी जैसा कि हमने सोचा था, और ये सामने की तरफ चली जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कर्वेचर पर ही बनेगा। तो अब ध्यान रखना कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट था हमारा C ऑफ C, C ऑफ C पर था, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर पे आ जाओ जरा जल्दी से, फोर्थ नंबर पे आ जाओ जरा जल्दी से, लास्ट और बनाती हूं मैं ये, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो बस एक एग्जाम्पल के लिए लास्ट और बना रहे हैं। हम इसको कहाँ रखेंगे, ये होगा हमारा C ऑफ C, ये हमारा होगा F, ये हमारा होगा P, है ना। देखो आप अगर ये वीडियो देखना ना तो थोड़ा स्पीड में कर लेना ताकि समय ज्यादा ना जाए। अब हम कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच रखते हैं, ठीक है। एक प्रकाश की किरण में सामने से लेकर जाऊंगी और ये होकर किससे गुजरेगी, फोकस से ही, सामने से लेके गई फोकस से होकर गुजरी। अब हम क्या करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एक प्रकाश की किरण ऐसे सामने से आएगी और फोकस से होकर गुजरेगी, तो मैम ने आपको क्या बताया था, C ऑफ C के बाद मैम ने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण इन दोनों के बीच होगी तो इससे होकर गुजरेगी, दूसरी वाली ऊपर से ही आएगी और कर्वेचर से होकर निकल जाएगी। चलो भाई, तो दूसरी वाली क्या होगी, इसी से ही होकर निकलना है और ये इससे होकर वापस ऐसे चली जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो ये हमारा बनेगा C के भी पहले बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फिर ये बनेगा C के पहले, ठीक है। हाँ जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे और ये C के पहले बनेगा। मैं बस ये चेक कर रही थी कि ये कोई पॉइंट मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको मिलाया नहीं है। इसको हम एक काम करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, कहाँ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। तो हमने क्या किया है, ये सीधे ऐसे गई एक प्रकाश की किरण और ये ऐसे होकर आएगी, तो ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, ये एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, वो पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब बनने वाला पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है भाई वो कहाँ पर रखा है, C ऑफ C एंड फोकस के बीच, बिटवीन C ऑफ C एंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, चलो भाई
दैट्स इट। अब आज के लिए इतना ही, अब आज के लिए इतना ही। अब आगे के मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक तो मैंने बनाया ही था, बाकी दो आपको बहुत अच्छे से पता है। जस्ट मैं एक रिवीजन के फॉर्म में ये चीज बता रही थी। तो ध्यान रखना हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जाना कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हमने देखा वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने देखा वस्तु अगर कर्वेचर के पहले होगी, बियॉन्ड सी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने देखा कर्वेचर पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कर्वेचर और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब कितना दूर जाकर बनेगा। हमने देखा फोकस पर ही होगी तो क्या होगा। और फिर हमने ये भी जाना कि फोकस और पोल के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पार कैसा बनेगा। दैट्स इट आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि सेशन आपको कैसा लगा है। इसी के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अब हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो भी बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।